हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल को देखकर तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि असली यदुवंशी जादौन, भाटी और चूड़ासमा राजपूत नहीं हैं, बल्कि अहीर हैं, जो यादव भी कहलाते हैं। और इस बात को लेकर इन दोनों समाजों में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जहां एक तरफ राजपूत समाज के लोग सोशल मीडिया पर अहीरों को गाली देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अहीर समाज के लोग राजपूतों को गाली देते हैं। अब इस गाली गलौच और कंट्रोवर्सी में भैया इन दोनों समाजों ने अब एक दूसरे के ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्रों पर भी उंगली उठाना शुरू कर दिया है, जो आप इन दोनों समाजों के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर जाकर देख सकते हैं। अब भाइयों, मुद्दा ये है कि इन दोनों समाजों में से असली यदुवंशी क्षत्रिय कौन है, और इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस यदुवंश को लेकर इन दोनों समाजों में लड़ाई है, चलिए पहले उस यदुवंश को जान लेते हैं। चंद्रवंशी राजा हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए यदु की नींव रखी, और उनके बाद हुए सभी राजा यदु के वंशज यानी कि यदुवंशी कहलाए। आगे चलकर इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो वासुदेव और माता देवकी के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ हुआ था। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी राजपूतों के यहाँ हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण अहीरों के यहाँ हुआ था। तो वहीं अहीर समाज का कहना है वासुदेव जी और नंद बाबा आपस में भाई थे, जो कि एक ही कुल और जाति के थे, जिसको प्रमाणित करने के लिए वे अपने तर्क व प्रमाण देते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण किस जाति अथवा वंश से संबंध रखते थे, इस विषय पर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो परम पिता परमेश्वर हैं। वो मनुष्यों द्वारा बनाई गई जात पात और धर्म से बहुत ऊपर हैं। ये सारी सृष्टि उनकी है और इस पर रहने वाले सभी जीव उनकी संतानें हैं। आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि प्राचीन समय में भी ये दोनों समाज क्या ऐसे ही लड़ते थे? तो इसका जवाब जानने के लिए मैं आपको इन दोनों समाजों से जुड़ी कुछ प्राचीन घटनाएं बताऊंगा। पहली, चूड़ासमा राजकुमार राज नवघण की रक्षा करने हेतु देवायत अहीर ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। दूसरी, कहा जाता है जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ रहे थे, तब उनकी सेना में कुछ संख्या में अहीर सैनिक भी थे। तीसरी, रेवाड़ी के अहीर नरेश राव तुलाराम जी की सेना में कई उच्च पदाधिकारी राजपूत समाज के थे। चौथी, 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 वीर अहीर जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये जातियां प्राचीन समय में एक दूसरे का साथ देती थीं और भारत के दुश्मनों से एक साथ लड़ती थीं। आज भी देश को इन दोनों जातियों की जरूरत है, क्योंकि आज भी कुछ लोग हमारे देश को अंदर से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार भी कर रहे हैं। देश के अंदर मौजूद इन दुश्मनों से हम एक होकर ही लड़ सकते हैं, जैसे हमारे पुरखे प्राचीन समय में लड़ते थे। अंत में मैं इन दोनों समाजों से यही कहूँगा कि अपने सभी मन मुटावों को एक तरफ रखते हुए देश धर्म के लिए एक होकर भाईचारा कायम करें। धन्यवाद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।